19 मई 2024 यानी जब से ही ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई है, तब से ही दुनिया भर में इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के पीछे अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं। मगर सबसे ज्यादा जिस थ्योरी की चर्चा हुई वो था इजराइल का मोसाद वाला एंगल, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले में भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का कोई हाथ हो। अगले ही दिन यानी 20 मई 2024 को अमेरिका की मशहूर मैगजीन टाइम ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उसने क्लियरली ये लिखा था कि जो लोग भी इजराइल की थ्योरी पेश कर रहे हैं और इजराइल के ऊपर शक जता रहे हैं, उनके शक को वो जगह भी मजबूती देती है कि जहां पर ये हादसा हुआ था, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर अजरबैजान के बॉर्डर के करीब में ही मौजूद पहाड़ों पर क्रैश हुआ। ये वही पड़ोसी देश अजरबैजान है कि जहां से इब्राहिम रईसी दौरा करके जरूर आ रहे थे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये दुनिया में ईरान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक गिना जाता है। इसके उलट अगर आप लोग अजरबैजान के भी बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएंगे तो टॉप 3 में ही आपको उस इजराइल का नाम नजर आ जाएगा कि जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वैसे भी अगर आप लोग इतिहास पर नजर डालेंगे तो अपने यहाँ पर मोसाद को जगह देने, उसको शय देने, उसको ईरान के खिलाफ ऑपरेशन वगैरह चलाने में मदद देने का अजरबैजान का बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स वक्त वक्त पर यह कंफर्म कर चुकी हैं कि अजरबैजान ही मोसाद का इजराइल के बाद दूसरा सबसे बड़ा और मेन घर बन चुका है। अभी तक की मेरी ये सारी चीजें सुनकर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अरे ये कैसा रिश्ता है। एक तरफ तो वो इजराइल के जो खुद अजरबैजान से काफी दूर मौजूद है, और मुस्लिम दुनिया के एंगल से भी देखें तो फिलिस्तीन के मैटर की वजह से लगभग सारे ही मुस्लिम देश इजराइल को अपने सबसे बड़ा दुश्मन, और इजराइल भी इन सारे देशों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही गिनता आया है। मगर फिर भी एक मुस्लिम देश होने के बावजूद अजरबैजान इजराइल से इतना प्यार करता है। तो वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के जो बिल्कुल उसके पड़ोस में मौजूद है और फिलिस्तीन के मैटर को आजकल लीड भी कर रहा है, उससे अजरबैजान नफरत करता है। इवन हद तो ये है कि इन दोनों का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी या फिर मुस्लिम होने का नहीं बल्कि शिया मुस्लिम होने का भी है, क्योंकि ईरान के बाद मेजर शिया आबादी अजरबैजान में ही पाई जाती है। मगर इसके बावजूद भी अजरबैजान की ईरान के साथ इस नफरत और इजराइल के साथ इस मोहब्बत की क्या कहानी है, तो चलिए इसी पूरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स दुनिया के नक्शे में नजर डालेंगे तो यहाँ पर मौजूद है अजरबैजान। नॉर्थ में रशिया है, साउथ में ईरान है, जबकि वेस्टर्न साइड में 2 कंट्रीज यानी कि जॉर्जिया और अर्मीनिया दिखाई देंगी, जबकि इसकी ईस्ट साइड में आपको समुद्र नजर आएगा। देश की टोटल आबादी लगभग 1 करोड़ के करीब है, जिसमें से 97% लोग मुस्लिम हैं और उनमें से भी 60% के करीब आबादी शिया मुसलमानों की है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर आबादी मुस्लिम होने के बावजूद भी बिल्कुल टर्की की तरह ही ये कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब कि सेकुलर देश है। नजर डालें इतिहास पर तो इस इलाके के ज्यादातर देशों की तरह ये भी लंबे वक्त तक सोवियत संघ यानी USSR का हिस्सा रहा, और अगस्त सन 1991 आते आते इसको पूरी तरीके से आजादी मिल गई थी। अजरबैजान में मेन पावर होती है इसके राष्ट्रपति के पास, और इसके राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, जो 2003 से इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। इससे पहले इस गद्दी पर इनके फादर बैठे हुआ करते थे। रहा सवाल अजरबैजान और इजराइल के बीच रिश्तों का, तो इस रिश्ते की शुरुआत तो 1992 में ही उस वक्त हो गई थी कि जब अजरबैजान को आजाद हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, क्योंकि उससे पहले ही 1979 की क्रांति के बाद ईरान में सब कुछ बदल चुका था और ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभर चुका था, जिसे काउंटर करने के लिए इजराइल को अजरबैजान की जमीन सबसे अच्छी महसूस हुई, और तब से लेकर आज तक लगातार इन दोनों का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत ही होता गया। रिश्तों की मजबूती का अंदाजा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि मौजूदा दौर में इजराइल ही अजरबैजान का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है, यानी सबसे ज्यादा हथियार अजरबैजान में इजराइल से ही खरीदे जाते हैं। सिर्फ 2016 से लेकर 2020 के बीच तक की ही बात कर ली जाए तो इस पूरे दौर में जितना भी हथियार अजरबैजान ने खरीदा था उसमें से 69 यानी 69% हथियार इजराइल से ही खरीदा था, जिसका इस्तेमाल अजरबैजान ने नगोरो काराबाख की जंग में अर्मीनिया के खिलाफ भी भर भर कर किया था। जब अजरबैजान की इजराइल से दोस्ती है तो फिर ऑटोमेटिकली ईरान की भी अर्मीनिया के जो अजरबैजान का दुश्मन है उससे दोस्ती है। हिस्टोरिकली ईरान ने हमेशा अजरबैजान के खिलाफ अर्मीनिया का समर्थन किया है और उसको वक्त वक्त पर हथियार भी सप्लाई किए हैं।
बावजूद इसके कि अजरबैजान से उलट आर्मीनिया एक मुस्लिम नहीं बल्कि ईसाई देश है। इस चीज को अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो इजराइल के लिए भी अजरबैजान उसके सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर में से एक देश है। जितना भी तेल इजराइल इधर उधर से मंगाता है उसमें से सिर्फ 30% अजरबैजान से आता है। इवन अक्टूबर से शुरू होने वाली इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस ताज़ा जंग में भी जब बाकी मुस्लिम देश इजराइल के साथ बातचीत करने या उसके साथ रिश्ते रखने में कतरा रहे हैं, इवन वेस्टर्न देश या दुनिया के बाकी देश भी इजराइल के साथ रिश्ते रखने से या उसे सपोर्ट करने से कतरा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में भी अजरबैजान ने खूब बढ़ चढ़ कर इजराइल को तेल सप्लाई किया है। अजरबैजान और इजराइल के लीडर एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं और एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुलाकातें करते हैं। अजरबैजान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी अपने यहाँ पर ऑपरेट करने की छूट दे रखी है। वजह यही है कि अजरबैजान की सीमा उस ईरान के साथ मिलती है जो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो वहाँ से ईरान पर नजर रखने में इजराइल को आसानी होती है। इंटेलिजेंस ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 में भी जब मोसाद के कुछ बंदों ने तेहरान के अंदर से ईरान की खुफिया न्यूक्लियर फाइल्स चोरी की थी, तो वो सारे एजेंट भी अजरबैजान के रास्ते से ही बाहर निकले थे। बदले में इजराइल ने भी अजरबैजान को बहुत सारे एडवांस हथियार दिए थे। मार्च 2023 में इजरायली अखबार हारेट्स में छपी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान एक स्पेशल एयरफील्ड भी बना रहा है जिसका एक्सेस पूरी तरीके से इजराइल को भी मिलेगा। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला वगैरह करने की सूरत में इजराइल इस एयरफील्ड का इस्तेमाल कर सकता है। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी क्लियर कर चुकी हैं कि मोसाद अजरबैजान के अंदर इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है कि वहाँ की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी उसने अपनी पैड बना रखी है। यानी आने वाले दिनों में अगर कभी भी अजरबैजान खुद भी मोसाद के असर को अपने इलाकों से कम करना चाहेगा तो शायद उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होगा। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये दोनों ही देश एक मुस्लिम शिया देश जरूर हैं, लेकिन इनमें काफी हद तक कुछ डिफरेंसेस भी नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर जो ईरान के लोग हैं वो अपने आप को नस्ली तौर पर पर्शियन शिया मुस्लिम मानते हैं, जबकि जो अजरबैजान में लोग बसते हैं वो नस्ली तौर पर अपने आप को एक टर्किश शिया मुस्लिम मानते हैं। इतिहास पर अगर आप लोग नजर डालेंगे तो ये इलाके लंबे वक्त तक एक दूसरे से जुड़े हुए रहे और काफी बार तो अजरबैजान के इलाके के लोगों ने ही ईरान पर राज भी किया। आज भी ईरान के अंदर भी आपने नोटिस किया होगा कि खुद अजरबैजान नाम का एक प्रोविंस यानी कि स्टेट भी मौजूद है, जहाँ के लोगों का रंगो रूप, बोलचाल, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी जबान काफी हद तक अजरबैजान से ही मैच करती है। हालांकि वक्त के साथ ये ईरान के रंग में ढल गए हैं और ये सारी चीजें काफी लो हो गई हैं, लेकिन हाँ एग्जिस्ट अभी भी करती हैं। इवन ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं यानी कि अली खामनाई साहब वो भी अजरबैजानी मूल के हैं। इसके अलावा एक फर्क आप लोगों को ये भी नजर आएगा कि जहां एक तरफ ईरान के अंदर धर्म को खूब बढ़ चढ़ कर फॉलो किया जाता है, यानी वहां की ज्यादातर आबादी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के अंदर भले ही 97% लोग अपने आप को मुस्लिम मानते हों, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ की सोसाइटी में आप लोगों को रिलीजन से ज्यादा टर्किश नेशनलिज्म नजर आएगा। यही वजह है कि जो टर्की देश है उसके साथ भी अजरबैजान के रिश्ते अच्छे नहीं बल्कि हद से ज्यादा अच्छे हैं। ये दोनों देश तो अपने आप को एक दूसरे का भाई बताते हैं। आज की इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल के जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद जोहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।